सत्संग जी प्यार से कहना, 4 दिन की जिंदगी फुर्सत मिले ना काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। साथ संगत जी ये वो दर है कि दुनिया के काम काज से कोई इंसान अगर सतगुरु के दर पे आके अपना हाथ रख देता है तो संत महात्मा ने लिख दिया है किताबों में कि अगर वो अपने हाथ को रख देता है तो हाथ में जो लकीर बनी है यह तुम्हारे हाथ की लकीर बदल जाना। ये वो सतगुरु है। अगर अपने सर को कोई रख के प्रणाम सतगुरु को कर देता है तो जो आपके मस्तक में तमाम रेखाएं खींची हैं जिसको लोग तकदीर कहते हैं, ये सतगुरु आपकी तकदीर भी बदल देता है। 7 जन्म के पुण्य जब उदय हो तैक संग, अरे कहे मन से हटे मलिनता तब भावे सत्संग। जिसके जन्मों जन्मों का लिखा भी आगे के भाई सुतदारा यरु लक्ष्मी, कै सुतदारा यरु लक्ष्मी पापियों के घर होई, कहे संत समागम हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ है दोय। तमाम कोठी महल अटारी धन दौलत बाल बच्चे तो दुनिया में जो हजारों पाप करता है उसके पास भी होता है, लेकिन उसके पास होता क्या नहीं आज जो बहन जी प्राप्त कर रही। ये अनमोल रतन जो संत हैं इनके दर्शन नहीं होते हैं, यही सबसे कठिन काम है। मैं खालिक की हर एक अदा पूजता हूँ, मैं खालिक की हर एक अदा पूजता हूँ, अरे मालिक की हुक्मों रजा पूजता हूँ, अरे मैं तो पुजारी हूँ सिर्फ रोशनी का, ये दुनिया समझती है दिया पूजता हूँ। लोग कहते हैं कि निरंकारी वालों को जहाँ देखो रास्ते में ना बूढ़ा देखते, ना नौजवान, ना बच्चे देखते, ना सयान, सबको कहते हैं महाराज ध्यान निरंकार। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जितने बल्ब दिखाई दे रहे हैं, चाहे छोटे हों, सयान हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई 0 वाट का बल्ब होता है जो बहुत छोटे बच्चे के रूप में है, वह भी जल रहा। कोई 100 वाट का, 200 वाट का, 500 वाट का, 1000 वाट का, जल तो सब बल्ब रहे हैं, लेकिन ये सब बल्ब जो जल रहे हैं इसमें जो करंट आ रहा है, जो बिजली आ रही है, किस पावर हाउस से आ रही है? ये एक ही पावर हाउस से आ रही है। एक ही पावर हाउस से सभी बल्बों में जो ये बिजली जल रही है, जो रोशनी जल रही है, उसको देख करके ये संत वाट का ध्यान नहीं देते कि 0 वाट का है, कि 10 वाट का है, कि 100 वाट का है, कि 50 वाट का। जहाँ देखते हैं महापुरुषों ध्यान निरंकार। ये किसकी कृपा है? सतगुरु की कृपा। और भी सतगुरु के दरबार में संतों ने कहा है कि नजर बदल दो तो नजारे बदल जाते हैं, अरे जगह बदल दो तो सितारे बदल जाते हैं, कौन कहता है गाफिल खुद को बदलने को, अगर किश्तियां बदल दो तो किनारे बदल जाते हैं। आज सतगुरु ने क्या बदला है? सतगुरु ने हम सबकी निगाह बदल दिया। ऐसे एक गांव में संगत हो रही थी, महात्मा जी गद्दी पर आसीन थे, एक
बहन बड़ी अच्छी गाय खरीद के लाई थी। अब वो गाय 10 दिन से चारा छोड़ दिया था। उनके पास कोई हरा चारा नहीं था, उनकी गाय केवल हरा चारा खाती थी। वो संगत सुन रही थी। संगत खत्म होने के बाद महाराज के पास आई, कहने लगी महाराज एक संकट हमारे भी परिवार में। कहने लगे क्या? कहने लगे मेरी गाय हरा चारा खाती थी, अब मेरे घर में इस समय हरा चारा है नहीं, सब सूखा चारा है मेरे घर में। अब बताइए हमारी गाय तो मरणासन्न है, बिल्कुल एकदम वो दुर्बल हो गई है, महाराज कोई जतन बताइए। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग। संत जी ने कहा ठीक है बहन जी, एक महात्मा को भेज के चौराहे से हरी हरी पन्नी मंगवा लिए और कहा ले इसी गाय की आंख में बांध दो पन्नी। जब हरी हरी पन्नी बांध दिया गाय की आंख में और सूखा चारा जब गाय के आगे फेंक दिया तो सब वो हरा हरा दिखाई देने लगा। अब वो बड़े चाव से वो गाय खाने लगी। तब बहन कहने लगी क्या बात है महाराज, बड़ी दया है, आज सतगुरु ने हमारे आंख की रोशनी बदल दिया। जो प्रभु परमात्मा इस दुनिया को बनाया, लिखा है कि कहाँ से आए कहाँ है जाना, कहाँ है सही ठिकाना, अरे सोच समझ ले हे मन मूर्ख, नहीं पड़े पछताना। आज ये महात्मा कह रहे हैं कि इंसान भगवान को बताने वाला, परमात्मा को बताने वाला आज दुनिया में सतगुरु आ गया है। अगर तू परमात्मा को जान ले तो जिस दिन ये शरीर रूपी गाड़ी, एक ना एक दिन ये शरीर वाली गाड़ी जो है इसको खड़ा हो जाना है। इसमें से जो यात्री रूपी जीव है ये इस शरीर रूपी ट्रेन के डिब्बा से निकलेगा तो जाएगा कहाँ? इसी दिन के लिए आज ये महात्मा याद करा के इंसान, अरे ये जिस दिन तेरी ये शरीर रूपी डिब्बा जब खड़े होगा स्टेशन पे, इसमें जो मुसाफिर है जीव, इसको कहा जाएगा अब निकल तू बाहर, तेरा समय खत्म, तो ये जीव जाएगा कहाँ? आज ये निरंकारी सतगुरु यही बता रहे कि इंसान, अरे तू जाने के पहले, ये शरीर रूपी डिब्बा खाली करने के पहले तो समझ ले कि कहाँ से ये आया है जीव और कहाँ जाएगा। यही बताने के लिए आज सतगुरु, क्योंकि लिखा है गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु मनुस्तन धरहि, भगत हेतु लीला बह करहि। आज ये सतगुरु आया है संसार में, ये संत महात्मा गा के बजा के कह के संसार वालों को संदेश देने के है, दुनिया के इंसानों आओ प्रभु को पहचानो और अपने असली ठिकाने को जान लो तुम्हें, ताकि जिस दिन जाना होगा कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। आइए साथ संगत, ये तो हमारे सतगुरु का संदेशा है जिसको महात्मा जगह जगह जाके दे रहे हैं। आइए साथ संगत जी, व्यास जी के पुत्र थे श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जब बड़े हो गए तो एक दिन अपने पिताजी से उन्होंने सवाल किया कि पिताजी, सारी दुनिया को बनाने वाला, सारी माया को बनाने वाला, जितनी रचना दिखाई दे रहा है इसको सजाने वाला है कौन? तब व्यास जी ने कहा कि हमारा बेटा सुखदेव जी ये तो बड़ा हो गया है, इसको प्रभु परमात्मा की चिंता हो रही है। तब व्यास जी ने कहा जानता तो हूँ बेटा मैं, लेकिन बताने वाला अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें ये जरूर बता दे रहा हूँ कि इस समय अगर कोई बताने वाला इस धरती पर है
तो राजा जनक जी अकेले बचे हैं। तुमको अगर जानना है, प्रभु परमात्मा को जानना है, मालिक को जानना है, तो राजा जनक के पास चले जाओ और जान के चले आओ। आखिर में श्री सुखदेव जी महाराज गए और उन्होंने राजा जनक जी के चरणों में प्रार्थना किया कि राजन बताओ, तीनों लोक का मालिक कौन है? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, वो ईश्वर कौन है? तब राजा जनक महाराज भेद खोल करके श्री सुखदेव मुनि महाराज को बताया। आज जिस ज्ञान को सतगुरु माता सुदीक्षा जी बता रही हैं संसार को, जब ये ज्ञान हो गया तो आज भी बात कोई करता है संसार में तो 7 दिन की कथा सुखदेव मुनि के नाम पर 7 दिन का सप्ताह लोग मनाते हैं, लेकिन कथा नहीं जानते। कथा तो कौन जानता है? आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी से जो इस पार ब्रह्म परमात्मा को जान ले वही कथा जान सकता है। जब सुखदेव मुनि जी जान करके राजा जनक जी महाराज से घर पहुंचते हैं, तब व्यास जी हंसने लगे, कहने लगे बेटा क्या तूने प्रभु परमात्मा को जान लिया? कहने लगे हाँ पिताजी, मैं राजा जनक जी की कृपा से जान गया। तो कहने लगे बोल, है चंद्रमा की तरह शीतल परमात्मा? तो श्री सुखदेव मुनि कहने लगे कि पार ब्रह्म परमात्मा की शीतलता को चंद्रमा भी नहीं पा सकता, इतना शीतल है। लेकिन एक बात और है, चंद्रमा में दाग है, मेरे प्रभु परमात्मा तो मेरा बेदाग है, इसमें किसी भी प्रकार का दाग नहीं है। कहने लगे अच्छा ये बता, समुद्र की तरह कितना गहरा है तेरा प्रभु? जब ये कहा तो श्री सुखदेव मुनि ने कहा पिताजी समुद्र की गहराई तो नापी जा सकती है, समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, लेकिन परम पिता परमात्मा की गहराई का कोई था नहीं पा सकता है। कितना गहरा है। और भी एक बात है कि समुद्र का जल तो खारा है, लेकिन मेरे प्रभु परमात्मा का जो प्रेम है वो खारा नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि बेटा तीनों लोक को उजागर करने वाला सूरज की किरण से भी वो अधिक है? कहने लगे हाँ पिताजी, 3 लोक 14 भुवन में जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, वहां मेरे पार ब्रह्म परमात्मा की किरणें पहुंचती हैं। लेकिन एक बात है, सूरज की किरणें तो ज्वलनशील है, लेकिन मेरे प्रभु की किरणें ज्वलनशील नहीं है, शीतल है। इतना बात जब व्यास जी ने सुना तब कहा हाँ बेटा, समझ में आ रहा है कि तू प्रभु परमात्मा का ज्ञान तो तुम्हें मिल गया। आइए साध संगत जी, 50 साल पहले की घटना एक किताब में लिखी आपके समक्ष रख रहा है। माता श्रीमती हरचरण कौर जी, जिनका जन्म तो चीन में हुआ था, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में उनका विवाह भारत में हुआ। उनके पतिदेव नायब तहसीलदार थे पंजाब में, श्रीमती हरिचरण कौर नाम था उनका। बाबा गुरबचन सिंह महाराज का जमाना था। नाभा नाम का पंजाब अमृतसर में एक भवन है, जिस भवन की जिम्मेदारी माताजी को बाबा जी ने दिया था कि आप रातों दिन इस भवन पे रहना और संगत का संचालन करना।
आइए साथ संगत जी, माता हरचरण कौर जी जब आतंकवाद, भारत पाकिस्तान का युद्ध 70-71 में हुआ, उस समय बड़ा आतंकवाद था पंजाब के अंदर, तो सरकार संगत के लिए इजाजत नहीं दे रही थी। तो माता जी एसडीएम के पास गईं, क्योंकि इनके पति देव जो थे वो नायब तहसीलदार थे। एसडीएम के पास जाकर के इन्होंने विनती किया कि साहब हमारे भवन पर हर रविवार संगत करने की इजाज़त दे दीजिए। तो एसडीएम साहब ने कहा कि देखो भाई, आतंकवाद पंजाब में बहुत फैला है, इजाज़त तो मैं दे रहा हूँ 3 घंटे के लिए संगत आप भवन पे करो, लेकिन हमारी फोर्स का सिपाही भी रहेगा, नहीं कल को कुछ हो जाएगा तो सरकार के ऊपर आप मरोगे। उन्होंने रातों दिन के लिए चौकसी के लिए, दिन के लिए अलग सिपाही और रात के लिए एक सिपाही अलग उन्होंने दे दिया। भवन पर जब वो दिन वाले अपनी ड्यूटी करके चले जाते थे तो रात में एक सिपाही की ड्यूटी एसडीएम साहब लगा दिए। इसी प्रकार से रात की ड्यूटी वो एक सिपाही जो देता था, तो माता जी चाय वगैरह बना के खुद पीती थी और उस पुलिस वाले को ले जाके कहती थी भैया आप भी चाय पी लो, आपको रात भर जागना है। सिपाही भी बहुत खुश था कि कितनी निर्मल ये माता जी हैं कि मेरी ड्यूटी सरकार की तरफ से लगी, लेकिन चाय पानी ये भी मुझको पूछती है। आइए साथ संगत जी, वो भी सिपाही रात भर जाग जाग के ड्यूटी करता था गेट पर। एक दिन का जिक्र है कि वो सिपाही गेट पर बैठा था, जैसे ही अजोर हुआ, थोड़ा सा सूरज निकलने को हुआ, सिपाही की ड्यूटी समाप्त होना था, तभी माता जी चाय का एक कप ले जा कर के कहा भैया ले चाय पी लो, आज थोड़ा मुझको भी विलम्ब हो गया चाय बनाने में। चाय जब दे दिया उसके हाथ में तो कहने लगी कि भैया सारी रात जाग जाग के आप इस भवन की रक्षा करते हो, सारा दिन सोते होगे आप, तो पुलिस वाला क्या कहता है? अरे क्या हमको आप माता जी कह रही हैं? माता जी ऐसा मत कहिए, मैं तो बैठे बैठे भी सो जाता हूँ रात में कई बार, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक कुंडी वाला छड़ी ले करके और सर में पगड़ी बांध करके, मैं तो सो जाता हूँ लेकिन जब जागता हूँ तो चारों ओर भवन के मैं देखता हूँ तो ये टहलता रहता है, ये कौन सा है? माता जी समझ गई। चाय पी लेने के बाद कहा भैया मेरे साथ भवन में चलो। जब वो पुलिस वाला भवन में जाता तो फोटो लगी थी बाबा गुरबचन सिंह महाराज की। दूर से ही पुलिस वाला देख के हंस पड़ा, रे माता जी यही सारी रात ये जाग जाग के, अरे तुमने ऐसा गुरु किया, ऐसा गुरु किया माता जी कि तुम रात भर सोती हो और तेरा गुरु सारी रात तेरी रखवाली करता है। अरे साथ संगत जी, आज ऐसे त्रिलोकी नाथ है आपके साथ है, कहीं भी आप रहोगे ये आपकी रक्षा करेगा। आइए साथ संगत जी, अपने गुरु पर से कभी हमको अपना विश्वास नहीं हटाना। चाहे आप खेत में रहिए, खलिहान में रहिए, घर रहिए, बाहर रहिए, केवल याद भर गुरु की करिए। भेष बना के आपके आगे पीछे ये टहलता रहेगा कि मेरे भगत को कोई कष्ट ना हो, मेरे भगत के ऊपर कोई दुख ना आ जाए। ये हर समय रक्षा किया है। आखिर प्रहलाद की कथा भी हम सुनते हैं ना,
कभी प्रहलाद ने डरा नहीं, अपने पिता से कहा था, रे पिताजी मोह में तोह में खड्ग खम्भ में घट घट व्यापक राम, अंत पिता तो ही सूझत नहीं खड़ा सामने राम। उन्होंने भी हमेशा देखा कि मेरा राम खड़ा है। आज जो भी भगत देख रहा कि मेरा राम खड़ा है, तो राम तो खड़ा है, बस याद करने की बात है। भगत याद करे तो ये भेष बना के आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा तैयार है। जो जो इच्छा आप करिए इस परमात्मा से कि बाबा जी, हे परमात्मा हमको यह चीज दे दो, तो अगर आपके जीवन में नुकसान करने वाली चीज आप मांगेंगे तो ये निराकार कभी पूरा नहीं करेगा। जब ना पूरा हो तो समझ लेना कि हम जो मांग रहे हैं इस निराकार दातार से, वो हमारे जिंदगी में नुकसान करेगी, इसीलिए ये पूरा नहीं कर रहा। अगर नुकसान करने वाली नहीं होगी हमारे आपके जीवन में, तो बात करने में देर है, विनती प्रार्थना करने में इससे देर है, इसको पूरा करने में देर नहीं लगेगी। आइए साथ संगत जी, ये प्रभु परमात्मा की ऐसी असीम कृपा है कि जिसको चाहूं और तलाश किया, सब खोज लिया घर आंगन में, सब मंदिर कंदर खोज लिया, ना मिले उर में ना मिले वन में, एक संत मिला दुख अंत भया, हारिता ही मिलाई दियो क्षण में, अरे गुरु ज्ञान मिला, अरे मन हंस खिला, मधु मास भरा जब जीवन में। जब से सतगुरु मिला, ये पार ब्रह्म परमात्मा मिला, हर समय मौज बहार है। चाहे आप रास्ते में रहें, चाहे घर रहें, चाहे जहाँ रहें। लिखा हुआ है आगे, महात्मा ने लिख दिया कि ब्रह्मा विष्णु, इस पार ब्रह्म परमात्मा से जो तीन लोक का स्वामी मिला है, अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव नारद और शारद भी देखे हैं भिखारी सब इनके मेहर के, लखपति लोकपति कुलपति करोड़पति खड़े होत देखा है यहाँ बल सर के, भीख माग माग यहाँ कितने कुबेर बने, अरे जो भी नहीं मांगता है होगा बड़ा घर के, अरे दशरथ ने सुत मांगे संत परहित मांगे, जो भी नहीं मांगता है होगा बड़ा घर के। आइए आज इस पार ब्रह्म परमात्मा से तीन लोक की संपदा अगर कोई भगत मांग लेता है कि स्वामी मुझको ये चाहिए, तो कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरें, कहत कबीर कबीर, कि मेरे भगत को क्या चाहिए, बस मन की निर्मलता। इस प्रभु को मन की निर्मलता चाहिए। जैसे बिना मैल के ये है पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।